एशियन गेम्स में आज ब्लू टाइगर्स के सामने होंगे ग्रीन फाल्कन्स। जी हां, एशियन गेम्स के फुटबॉल स्पर्धा में जिसमें कि राउंड ऑफ 16 का मुकाबला है, उसमें भारत और सऊदी अरब की टीम आमने सामने होगी। सऊदी अरब की टीम एक मजबूत टीम है, माइटी टीम कह सकते हैं, एशियन जायंट आप उसे कह सकते हैं। उसके सामने भारत की फुटबॉल टीम होगी। तो इस मुकाबले में भारतीय टीम किस तरह का प्रदर्शन करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। इस मुकाबले का इंतजार सभी को है। यह मुकाबला आज खेला जाएगा। तो इसी मुकाबले पर हमारी बातचीत होगी। आपको यह बताऊंगा कि भारत किस तरह से सऊदी अरब की चुनौती से निपटने की कोशिश करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। एशियन गेम्स में फुटबॉल के राउंड ऑफ 16 के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में आज भारत के सामने सऊदी अरब की चुनौती है। सऊदी अरब एक मजबूत टीम है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब फुटबॉल का विश्व कप हो रहा था तो जो चैंपियन बनी टीम अर्जेंटीना, उसे ग्रुप मैचेस में सऊदी अरब की टीम ने पराजित कर दिया था 2-1 से। और यह जीत इसलिए महत्वपूर्ण थी कि लीड जो है अर्जेंटीना ने ली थी। हाफ टाइम तक सऊदी अरब की टीम 1 गोल से पीछे थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने 2 गोल कर जीत दर्ज की थी। और यह यादगार जीत है सऊदी अरब के फुटबॉल के इतिहास में। तो टीम काफी सशक्त है। अंडर 23 लेवल में एशियन गेम्स होता है, तो उस लेवल पर भी सऊदी अरब की टीम काफी मजबूत है। अभी उन्होंने जून में फ्रांस की अंडर 23 टीम को शिकस्त दी है। इसके अलावा अंडर 23 एएफसी एशियन कप में लगातार 3 मैच जीते हैं और यहां एशियन गेम्स में भी उन्होंने 2 मुकाबले जीते हैं और ईरान के साथ ड्रॉ खेला है। दूसरी तरफ भारत की टीम है जिसने इस साल अपने घर में शानदार प्रदर्शन किया है, कुछ ट्रॉफियां जीती हैं, उससे उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। और यहां पर एशियन गेम्स में भी भारत ने जो है बांग्लादेश के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की थी। हालांकि म्यांमार के साथ उनका मुकाबला 1-1 पर ड्रॉ छूटा था और चीन जो है, जो कि मजबूत टीम है, उसने भारत को 5-1 की शिकस्त दी थी। तो दोनों टीमें राउंड ऑफ 16 में आमने सामने हैं। और यहां पर जो मुकाबला है वो ये देखना है कि भारतीय टीम का डिफेंस जो है वो कितनी मजबूती के साथ डटा रहता है, क्योंकि ये तय है कि बॉल पोजीशन जो है वो सऊदी अरब के पास ज्यादा होगा। तो जब गेंद उनके पास ज्यादा होगा तो वो जो मूवमेंट है वो ज्यादा बनाएंगे, मूव ज्यादा बनाएंगे, आक्रमण ज्यादा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भारत का डिफेंस जो है वो कितना मजबूती के साथ डटा रहता है, यह देखना दिलचस्प होगा। और इसीलिए यहां पर संदेश झिंगन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भारतीय फुटबॉल के स्टॉलवर्ट हो चुके हैं संदेश झिंगन, और उनमें जो एक अच्छी बात है कि वो एक मेंटोर के तौर पर, एक गाइड के तौर पर अपने साथी खिलाड़ियों को प्रेरित भी करते हैं, उन्हें दिशा निर्देश भी देते हैं और उन्हें बताते भी हैं कि किस तरह से खेलना है। तो आज उनकी जिम्मेदारी बड़ी होगी कि वो जो डिफेंस में खिलाड़ी हैं उन्हें किस तरह से मोटिवेट करते हैं, क्या रणनीति बनाते हैं, कैसे टैकल करेंगे सऊदी अरब के जो अटैकिंग प्लेयर्स होंगे, जो उनके फॉरवर्ड होंगे, जो उनके विंगर होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आप कह सकते हैं कि संदेश झिंगन और हैथम असीरी जो हैं सऊदी अरब के, जो कि विंगर के तौर पर खेलते हैं, काफी तेज तर्रार हैं, उन्हें रोकना जो है एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि वो विंगर हैं, वो क्रॉस डालेंगे बहुत तेजी के साथ। जो है असीरी जो है वो घुसते हैं पेनल्टी बॉक्स की तरफ और वहां से जो है उनका साइड से जो वो क्रॉस आता है, तो उसे रोकने के लिए संदेश झिंगन को पूरी तरह से तैयार रहना होगा। इसके अलावा आपको हम बताएं कि मोहम्मद खलील मारन जो हैं उन पर भी नजरें रखनी होंगी। वो स्ट्राइकर हैं और अभी तक इस एशियन गेम्स में वो 2 गोल कर चुके हैं, तो उनसे भी बचकर जो है इंडियन डिफेंस को रहना होगा। गोलकीपर धीरज की जिम्मेदारी
बड़ी होगी, उन्हें अपनी सूझबूझ दिखानी होगी कि किस तरह से वो गेम को इंटरसेप्ट करते हैं, गेंद कब आएगी नहीं आएगी, इन चीजों को देखना उनकी जिम्मेदारी होगी। मिडफील्ड में जो है एक आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि अगर आपका मिडफील्ड मजबूत होता है तो आप कई बार अटैक भी कर पाते हैं, और डिफेंस में अगर जब आप आते हैं तो जो अपोनेंट का अटैक होता है उसे आप बीच मैदान में ही रोक देते हैं। तो मिडफील्डर्स की जिम्मेदारी बड़ी होगी। हाँ, ये बात अलग है कि भारत के पास इस टूर्नामेंट में उस तरह के मिडफील्डर्स नहीं है। आपको नंदारो महेश सिंह दिखेंगे, वो यहां पर नहीं आए हुए हैं, तो उसका एक नुकसान जो है वो भारतीय टीम को उठाना पड़ सकता है। जैक्सन भी नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि फॉरवर्ड में सुनील छेत्री हैं, और सुनील छेत्री पर आप विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वो मौके की तलाश में रहते हैं, और मौका जैसे ही मिलता है वो दंदनाता गोल दाग देते हैं। तो सुनील छेत्री पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि आज बहुत ज्यादा मौके भारतीय टीम बना पाएगी, इसमें थोड़ा संदेह है अभी, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि जो थोड़े बहुत मूव बनेंगे, अगर उसमें आप कन्वर्ट कर ले जाते हैं तो आप दबाव बढ़ा सकते हैं सऊदी अरब की टीम पर भी। जैसे चीन के खिलाफ आपने जब गोल कर दिया था तो चीन भी एक समय थोड़ा थोड़ा दबाव में दिखने लगा था। तो आपको इनिशिएट करना है, और अगर आप गोल करके लीड ले लेते हैं तो आप सऊदी अरब को भी रोक सकते हैं। हालांकि जो कोच इगोर स्टिमेक हैं वो भी इस बात को भलीभांति समझ रहे हैं, और इसीलिए जो है उन्होंने एक बात कही है कि देखिए, जो हमारा प्राइमरी लक्ष्य था, जो उद्देश्य था कि हम राउंड ऑफ 16 में पहुंचे, हमने वो अचीव कर लिया है। उन्होंने अपने जो खिलाड़ी हैं टीम के उनको थैंक्स कहा है और उनका उत्साहवर्धन किया है। तो उनकी कोशिश है कि जो दबाव है बड़े मैच का वो हटा दें, वो दबाव मुक्त होकर खेलें कि हम हार भी सकते हैं। वो ये मानकर चल रहे हैं कि हाँ, हम थोड़ा पीछे हैं, लेकिन उन्होंने खिलाड़ियों की तारीफ की है। तो यहां से आप कुछ अचीव ही कर सकते हैं, क्योंकि खोने को आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। भारत की फुटबॉल टीम जो है वो सऊदी अरब के सामने जबरदस्त मुकाबला पेश करेगी, इन सब की हम उम्मीद कर रहे हैं। और ऐसे भी अगर आपको इतिहास रचना है तो कुछ तो खास करना पड़ेगा। भारत और सऊदी अरब के बीच इससे पहले 3 मुकाबले हुए हैं और तीनों में सऊदी अरब की टीम जीती है। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत सऊदी अरब को हराता है तो इतिहास रचेगा, और इतिहास रचना है तो भारत के खिलाड़ियों से हम खास प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। भारतीय फुटबॉल टीम को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।